कहानी का शीर्षक है कुम्हार और नीली नदी। एक बहुत पुरानी बात है। एक ऐसी घाटी में जहाँ की मिट्टी भुने हुए टोस्ट के रंग जैसी सुनहरी थी, क्लेमोर नाम का एक गांव बसा था। उस गांव में लगभग हर कोई कुम्हार था। वहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी थी कि लोग दूर दूर से बर्तन खरीदने आते थे। लेकिन उन सभी कुम्हारों के बीच एक व्यक्ति सबसे अलग था, बारनबी। जहां गांव के बाकी कुम्हार इस होड़ में लगे रहते थे कि कौन एक दिन में सबसे ज्यादा बर्तन बनाएगा, वहीं बारनबी शांति से काम करता था। वो मिट्टी की बात सुनता था। वो अपने लकड़ी के चाक पर बैठकर एक धीमी धुन गुनगुनाता और अपनी उंगलियों से मिट्टी को तब तक महसूस करता जब तक कि मिट्टी खुद ये न तय कर ले कि उसे क्या बनना है। राजा की चुनौती। एक सुहानी सुबह गांव के चौक में एक शाही मुनादी करने वाला आया। उसने चांदी का बिगुल बजाया और घोषणा की, महाराज एलिस्टेयर को महल के लिए एक नए राजकुम्हार की तलाश है। ठीक 1 महीने बाद महाराज क्लेमोर आएंगे। वो उस कुम्हार को चुनेंगे जो एक ऐसा बर्तन बनाएगा जिसमें धरती की आत्मा बसती हो। पूरे गांव में हलचल मच गई। मार्कस नाम के कुम्हार ने, जो बहुत तेज काम करता था, घोड़े जितना ऊंचा एक विशाल फूलदान बनाया। सिल्विया ने, जो अपनी सजावट के लिए मशहूर थी, अपने बर्तनों को असली सोने और चमकते हीरों से ढक दिया। लेकिन बारनबी, वो नदी के किनारे चला गया। उसने कई दिन नदी के पत्थरों पर बहते पानी को देखने और हवा में झूमती घास को महसूस करने में बिताए। वो चाहता था कि उसका बर्तन इस घाटी जैसा शांत और सच्चा लगे। एक बड़ी गलती। जब प्रतियोगिता में सिर्फ 3 दिन बचे थे, बारनबी अपने चाक पर बैठा। उसने चांदी जैसी सलेटी मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर और बड़ा प्याला बनाया। वो इतना हल्का और कोमल था जैसे आसमान में तैरता कोई बादल। ये उसकी सबसे बेहतरीन कलाकृति थी। उसने उसे पकने के लिए भट्टी यानी किल्न में रखा, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, कड़क। बारनबी का दिल बैठ गया। जब उसने भट्टी खोली तो देखा कि उसके सुंदर प्याले के बीचों बीच एक टेढ़ी मेढ़ी दरार पड़ गई थी। वो टूट चुका था। बारनबी ने गहरी आह भरी। मार्कस ने उसे सलाह दी, इस दरार पर सोने का रंग लगा दो, राजा को पता नहीं चलेगा। सिल्विया ने कहा, इस पर कीमती पत्थर चिपका दो, गलती छिप जाएगी। लेकिन बारनबी ने सिर हिला दिया। उसने धीरे से कहा, दरार को छिपाना झूठ बोलने जैसा है और धरती की आत्मा झूठ नहीं बोलती। उसने अपनी गलती को छिपाने के बजाय उसे निखारने का फैसला किया। उसने एक खास नीले रंग की पॉलिश ली, वैसी ही नीली जैसी आधी रात को नदी दिखती है। उसने बड़ी सावधानी से उस दरार को उस नीले रंग से भर दिया। अब वो प्याला ऐसा लग रहा था मानो सलेटी बादलों के बीच से कोई चमकदार नीली नदी बह रही हो। फैसले का दिन। राजा एलिस्टेयर गांव पहुंचे। वो बैंगनी लिबास में गांव पहुंचे। वो मार्कस के विशाल फूलदान के पास रुके और बोले, ये बहुत भारी है, इसमें कोई एहसास नहीं है। फिर वो सिल्विया के चमकते बर्तनों के पास गए और कहा, इसमें सोना तो दिख रहा है, पर मिट्टी कहीं खो गई है। आखिर में वो बारनबी की छोटी सी मेज पर पहुंचे। राजा ने उस सलेटी प्याले को उठाया और अपनी उंगली उस नीली दरार पर फेरी। कुम्हार, तुम्हारे इस प्याले में ये नदी कैसी? राजा ने पूछा। बारनबी ने झुककर जवाब दिया, महाराज, आग की तपन में ये प्याला टूट गया था। मैं चाहता तो इस दरार को छिपा सकता था, लेकिन मैंने इसे एक सुंदर कहानी देने का फैसला किया। अब ये दरार इस प्याले की कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सुंदरता है। राजा मुस्कुराए और प्याले को हवा में ऊंचा उठाकर बोले, ये धरती भी पूरी तरह से बेदाग नहीं है। इसमें गहरी खाइयां हैं, सूखी नदियां हैं और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं। बारनबी, तुमने मुझे धरती की सच्चाई दिखाई है और ये भी कि टूटी हुई चीजों को धैर्य से कैसे संवारा जा सकता है। कहानी की सीख। बारनबी को राजकुम्हार चुन लिया गया। उसने दुनिया को सिखाया कि गलतियां जीवन का अंत नहीं, बल्कि वे कुछ नया और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाने का एक मौका है। सीख। ईमानदारी और धैर्य दिखावे से कहीं अधिक कीमती है। हमारी कमियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें सबसे अलग और खास बनाती हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।